हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 9th का पेपर है, हिंदी है, विषय हिंदी है। फरवरी का 2002 का पेपर है। आप देख लीजिए, इसके मार्क्स 50 हैं। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो अल्मोड़ा। कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? उत्तम गुरु में कौन सी भावना नहीं रहती? भगवान रामकृष्ण वर्षों तक खाली जगह खोजते रहे। डी योग्य शिष्य। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में जवाब दीजिए। कोतवाल फांसी से कैसे बच गया? प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के 6-7 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कालिदास की अज्ञानता किस भाव से प्रकट होती है? अथवा महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। हमारे समाज में किसकी बोलबाला है? तो हमारे समाज में आंसर लिखिए। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। पहले विद्यालय किसके समान माने जाते थे? तो पहले के विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वृक्ष और सरोवर हमें किसकी शिक्षा देते हैं? सी, परोपकार की। घायल कौन है? मानवता। तुलसीदास जी किसके चरण नहीं छोड़ना चाहते? तो श्री राम के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, दीन बंधु के समान किसे बताया गया है? उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के 6-7 वाक्यों में जवाब लिखिए। युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। अथवा तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच में क्या क्या संबंध जोड़े हैं, क्यों? निम्नलिखित पद्यांश के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित पद्यांश के उत्तर दीजिए। देखिए, धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, कवि हमें किन की संतान कहते हैं? कवि हमें भारत की संतान कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड, कवि हमें किसका गौरव मानते हैं? तो देखिए, धरती की शान, तो हमें कवि धरती का गौरव मानते हैं। कवि कैसा तूफान को बंद करने की शक्ति रखता है? तो कवि कहता है, कवि के मतानुसार मनुष्य चाहे तो कुछ भी अपने संकल्प शक्ति से वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी बदलाव ला सकता है। तो इसी को कवि ने बताया है। कवि मनुष्य को कैसा बताता है? तो कवि मनुष्य को महान बताता है, तू बड़ा महान है। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कसौटी। कसौटी मतलब होता है आदर्श, मानक और प्रतिमान। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। निखिल। तो निखिल के पर्यायवाची शब्द है संपूर्ण, सब या सारा। आप इसमें से कुछ भी लिख दीजिए। निम्नलिखित विलोम शब्द लिखिए। तो सज्जन का दुर्जन। उसके बाद 17 देखिए, परोपकार का अपकार। परोपकार का अपकार लिख दीजिए। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग लिखिए। अलबेला, अल प्लस बेला, अलबेला। उसके बाद सरपंच, तो सर प्लस पंच लिखिए। चलिए, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, पापोद्धारक। उसके बाद तरकारी बेचने वाली स्त्री, कुजड़िन। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। गधे को गणित सिखाना, मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना मुश्किल होता है। या किसी कुतर्क व्यक्ति को कोई बात समझाना। वाक्य प्रयोग, राजू बात बात पर बहस करने लगता है, उसे कोई बात समझना गधे को गणित सिखाने के जैसा है। मोल लेना मतलब खरीदाना, उसका मीनिंग खरीदाना है। उसके बाद वाक्य प्रयोग लिखिए। तुमसे बात करके तो मैंने आफत मोल ले ली, मुझे माफ़ करो। प्रश्न 14, निम्नलिखित गद्य समीक्षा के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पे ये पढ़ना है और हमको इसका जवाब देना है, तो आप पढ़ लीजिए। देखिए, मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले भिन्न
तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। चरित्र मनुष्य की क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। चरित्र रूपी शक्ति के सामने पाशविक शक्ति भी नष्ट हो जाती है। चरित्र की शक्ति विद्या, बुद्धि और संपत्ति से भी महान होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन, पद, वस्तु और विद्या के स्वामी थे, परंतु चरित्र के अभाव के अस्तित्व विहीन हो गए। चलिए, चरित्र का क्या महत्व है, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए 24 नंबर है, चरित्र का क्या महत्व। मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले भिन्न तत्वों में चरित्र का एक सबसे अधिक महत्व है। 25 क्वेश्चन देखिए, चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। देखिए 26 क्वेश्चन, चरित्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर है चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। इस गद्य खंड में उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक या तो चरित्र निर्माण होगा या तो या चरित्र का महत्व होगा। निम्नलिखित निबंध 200 शब्दों में लिखिए। आपको निबंध लिखना है मातृ प्रेम के ऊपर। यहाँ पे देखिए लाइंस दिए हुए हैं। माता की ममता, पशु पक्षियों में स्नेह, अद्वितीय मातृ प्रेम, पितृ प्रेम से तुलना मतलब पापा के प्रेम से तुलना, मातृ प्रेम का अभाव, अनुपम मातृ प्रेम। अथवा में देखिए, या तो आप ये मातृ प्रेम लिख सकते हैं या तो मेरा प्रिय वैज्ञानिक। तो मेरा प्रिय वैज्ञानिक में देखिए लाइंस देखिए, प्रिय वैज्ञानिक का नाम, उस वैज्ञानिक का नाम लिखना है। जन्म, अभ्यास, परिचय, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, प्रिय होने के कारण, जिसके जीवन से प्राप्त संदेश, उनके जीवन से हमें क्या प्राप्त होता है संदेश। उसके बाद उपसंहार ये लिखना है। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ये देखिए, पहले हम अपनी माँ के बारे में लिखेंगे। माँ शब्द कितना मीठा है, इसके सुनते ही हृदय प्यार से भर जाता है। मेरी माँ ममता की मूर्ति है, वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह मेरे खाने पीने, सोने जागने आदि का पूरा ख्याल रखती है। वह हर तरह से मेरी देखभाल करती है। जब कभी मैं बीमार पड़ता हूँ तब वह बेचैन हो जाती है। वह तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है। मुझसे कोई गलती हो जाने पर भी माँ मुझसे नाराज़ नहीं होती। वह चाहती है कि मैं बड़ा आदमी बनूं और खूब नाम कमाऊं। इसलिए वह मेरी पढ़ाई लिखाई आदि का पूरा ध्यान रखती है। कोई सीख या जानकारी वह मुझे प्यार से देती है। मेरी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह खूब मेहनत करती है। माँ के हाथ का बना हुआ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उसे खुश रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मेरे पिता भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ का प्यार और पिता का प्यार की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिता भी अपना सारा जीवन अपने बच्चों को ही देते हैं। माँ घर में काम करती है और पिता बाहर अपना कर्तव्य निभाते हैं। मेरी माँ जीव जंतु से भी बहुत प्यार करती है। वह पक्षी को दाना देती है, गाय को रोटी खिलाती है, चींटियों को शक्कर देती है तथा कुत्तों को रोटी देती है। यदि कभी कोई चीज़ घर में आता है तो मेरी माँ उसे सब में बांट देती है। यदि हम में से किसी ने और मांग लिया तो वह हमें अपना भी दे देती है। वह अपने बारे में कभी नहीं सोचती। जब हम माँ के पास रहते हैं तब हमें नहीं पता चलता है, पर हम जब दूर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि माँ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। माँ के आगे स्वर्ग का सुख भी कम लगता है। दुनिया में हमें अपनी माँ जितना प्यार करती है उतना हमें कोई नहीं करता। हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन अपनी माँ के गोद कभी नहीं भूलते और माँ से मिलने पे हम बहुत
खुश होते हैं और या शांति मिलती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। माँ के लिए हम सदा बच्चे ही रहते हैं। माँ की ममता हमेशा अपने बच्चों के लिए एक जैसी ही रहती है। बच्चे माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं, वे कभी बड़े नहीं होते हैं। माँ की ममता के बारे में लिखना असंभव है। माँ की ममता समुद्र के समान और उसको मापना समुद्र की गहराई मापने जैसा है, जिसका कभी कोई अंत नहीं है।